अब आज क्या हो गया भाग्यवान? सुबह सुबह ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो तुम? मुंह लटकाए ना बैठूं तो क्या नाचूं? बात क्या है ये तो बताओ। अरे हर चीज मुझे ही क्यों बतानी पड़ती है? आपको भी तो कुछ दिखना चाहिए। जाकर देखो, सबके घर में चाय नाश्ता झाड़ू पोछा सब हो गया होगा। हमारे घर तो महारानी सोकर नहीं उठी है अभी तक। अरे तुम भी विनोद की मम्मी हद ही करती हो। अब नहीं उठी तो क्या हुआ, तुम ही बना ले आओ चाय नाश्ता आज। अच्छा, क्या खूब कहा आपने। हाँ, मैं ही बना के ले आती हूँ ना, झाड़ू पोछा बर्तन सब मैं ही कर लेती हूँ। बहू तो मैंने खाली यहाँ बिठाल के खिलाने को ले आई हूँ। अरे क्या हुआ, आज बना के ले आओ। हो सकता है आज बहू की तबीयत ठीक ना हो। आपको दिखता क्यों नहीं? अब एक दिन की बात हो तो मैं बना कर ले आऊँ। बहू का तो रोज का यही रोना है। और आज आने दो उस निकम्मे को, उसी ने सिर पर चढ़ा के रखा है। आज उसे भी मैं तरीके से समझाती हूँ। और आप भी कान खोलकर सुन लो जी, मुझसे तो किसी चीज की उम्मीद करना मत। बहुत सेवा करी मैंने आप लोगों की। अब बहू है घर में तो कुछ तो सुख मिलना चाहिए मुझे भी। अच्छा है, बहू आराम करे और मैं सबको चाय नाश्ता बना कर दूं, घर के सारे काम करूं। तुम भी यार हद ही करती हो। कहीं लिखा है क्या घर के सारे काम बहू ही करेगी या चाय नाश्ता बहू ही बना के देगी? अच्छा, एक काम करो, तुम ही जाकर चाय नाश्ता बना लो और घर के सारे काम भी तुम ही कर लेना। समझ में आया? मुझे दोबारा इन सब कामों के लिए बोलना मत आप। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। अरे क्या हो गया मम्मी, सुबह सुबह पापा से इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हो आप? निकम्मे आ, तुझे समझाती हूँ मैं। सब तेरी वजह से तो लड़ाई हो रही है घर में। हैं? मेरी वजह से लड़ाई होती है? मैंने क्या किया है मम्मी? सब तेरी गलती है। तूने अपनी बीवी को सर पे चढ़ा कर रखा है। मैंने क्या सर पे चढ़ा रखा है मम्मी? अरे बोलता कहीं नहीं अपनी बीवी को कि सुबह जल्दी उठकर घर के काम काज कर ले। मैं क्या करूं मम्मी? मैं तो उससे रोज कहता हूँ कि सुबह जल्दी उठ, तो मुझे कहती है कि अपना मुंह बंद करो और कमरे से बाहर निकलो। आपने ही तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मम्मी। मैंने तो कहा था कि काजल को बना लो अपनी बहू। अच्छा, वो काजल, अच्छा हुआ जो मैंने वो काजल को बहू नहीं बनाया। पता है जिस घर में शादी हुई 2 महीने नहीं रही वो अपने ससुराल में और अपने पति को लेकर मायके चली गई है। पति से बर्तन मलवाती है बेटा। तो अब मैं क्या करूं मम्मी? आपने अपनी मर्जी की लड़की से मेरी शादी करवाई है, अब भुगतो आप। मुझे तो बिल्कुल मत कहना मम्मी इन सब चीजों के लिए। वाह बेटा वाह, अब तू चाहता है कि तेरी बीवी आराम करे और तेरी माँ बर्तन मले, नौकरानी बन जाए इस घर की। अरे कुछ तो शर्म करने का मुंह है। जरा 2-4 चाटे लगा अपनी बीवी को, सब अकल ठिकाने आ जाएंगे। तुझे क्या हो गया, तू क्यों रोने लगा? अब क्या बताऊं पापा, रो नहीं तो क्या करूं पापा? मम्मी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी पापा। हरामखोर, तेरी कौन सी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने? काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, तुझे कौन भला अपने घर की लड़की देता? शुक्र कर अपने माँ बाप की जो हमने इतने अच्छे घर में तेरी शादी करवा दी, वरना वही काजल के पीछे जाकर बर्तन मलता, उसके कपड़े धोता। तो क्या हुआ मम्मी? मुझे काजल तो मिल जाती मम्मी, अभी कौन सा सुख है मुझे? बर्तन तो मैं अभी भी धोता हूँ मम्मी। क्या? तू बर्तन धोता है? हाँ मम्मी हाँ, जब आप लोग खाना पीना खाकर आराम करने चले जाते हो तब सारा किचन मैं ही समेटता हूँ मम्मी, और बर्तन भी मैं ही धोता हूँ। क्या? इस लाली की इतनी हिम्मत, ये मेरे बेटे को बर्तन धुलवा रही है। बुला उसे अभी यहाँ। नहीं मम्मी नहीं, आप उसे कुछ मत कहना मम्मी, वरना वो घर छोड़कर चली जाएगी। सब तेरी गलती है, तू ही बहुत बड़ा निकम्मा है। आज तू तरीके का काम धाम कर लिया होता, अपने पैरों पर खड़ा होता, तो तेरी बीवी की हिम्मत नहीं थी कि वो तुझे बर्तन साफ करवाती। हाँ बेटा, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही। हाँ मम्मी, अब मुझे समझ में आ गया है मम्मी। आप बिल्कुल ठीक कहती थी कि पढ़ लिख ले बेटा, कुछ काम धाम कर ले, और एक मैं ना समझ अपने निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता रहता था मम्मी। अब बहुत हुआ माँ, माँ मुझे शक्ति दो माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं कुछ कर सकूं और इस लाली का सामना कर सकूं माँ, और मैं बर्तन ना धोऊं माँ। हाँ बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा बेटा। तू बढ़िया जिम ज्वाइन कर बेटा, डोले सोले बना और कर लाली का सामना। अरे भाग्यवान, कुछ ढंग का दिमाग दे दो उसे। उसे तुमसे कौन सा कुश्ती लड़वाना है जो जिम सिम ज्वाइन करने बोल रही हो? कुछ अच्छे काम धाम की बात बता दो उसे। आप चुप रहो जी, ये सब आपकी ही गलती है। अब आपकी ही वजह से मेरे लल्ला को आज क्या-क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। कहा था मैंने, दे दो रिश्वत 2-4 लाख रुपए, लग जाएगी छोटी मोटी नौकरी लल्ला को। लेकिन नहीं, आपको तो ईमानदारी का भूत सवार था, और देख लो आज आपकी ईमानदारी का नतीजा। बेचारा मेरा ईट तो फूल सा लल्ला है, उसको भी बर्तन धोना पड़ रहा है अपनी बीवी के सामने। ये जो
जो कुछ भी दिन देखना पड़ रहा है ना वो तुम्हारी वजह से पड़ रहा है। अच्छा कहा था मैंने कि नहीं इसे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने दो, जरा ट्यूशन व्यूशन जाने दो, लेकिन नहीं। आज ये अच्छे से पढ़ लिख लिया होता तो बिना रिश्वत के कोई अच्छी नौकरी में होता। हाँ हाँ, आपको तो हमेशा मेरी और मेरी बेटी की ही गलती नजर आएगी। अब बस करो मम्मी पापा, आप लोग मत लड़ो। मैं आपको वचन देता हूँ मम्मी, आज के बाद मैं कोई बर्तन नहीं धोऊंगा और इस लाली की बच्ची को सबक सिखा कर रहूंगा। हाँ बेटा जा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है और तू कर सकता है बेटा। लाली, लाली, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? कब से लाली लाली कह रहा? लाली तो सुनाई दे रहा, पर उसके आगे भी तो कुछ कहो। अच्छा, सुबह सुबह काम धाम का समय है और तुम आराम से लेट कर यहाँ मोबाइल चला रही हो, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही? मैं अपना मोबाइल चला रही। बेचारे मेरे मम्मी पापा सुबह से एक कप चाय के लिए तरस रहे और ये उनकी बहू बैठकर आराम से कमरे में मोबाइल चला रही है। ओहो हो, बेचारे मम्मी पापा। अरे अपने मम्मी पापा की इतनी ही बड़ी है तो बना के दे दो ना तुम चाय। अब तुम्हें तो थोड़ी सी शर्म है नहीं कि तुम्हारे होते हुए मैं चाय बना कर दूं मम्मी पापा को? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या माँ बाप को बेटा बनाकर चाय नहीं दे सकता? बहू के होते हुए क्या बेटा बनाकर चाय देगा? अच्छा, तो तुम्हें चाय बनाने में शर्म आ रही? अच्छा, तो उस वक्त तुम्हारी शर्म कहाँ मर जाती है जिस वक्त तुम्हारे पापा ऑफिस का भी सारा काम करते हैं और घर की राशन सब्जियां सब वो लेकर आते हैं, तब तो तुम अपने निकम्मे दोस्तों के साथ घूमते रहते हो। तब तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? और आज एक कप चाय बना के देने में तुम्हें शर्म आ रही? कान खोलकर सुन लो आप, पहले खुद सुधर जाओ तब मुझसे सुधरने की उम्मीद करना। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझ में कौन सी खराबी है जो तुम मुझे सुधरने के लिए कह रही? अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं दिखती? आज तुम्हारी शादी हो गई है, कल परसों तुम बाल बच्चे वाले हो जाओगे, तुम करते क्या हो? दिन भर अपने निकम्मे दोस्तों के साथ घूमते रहते हो और अपने माँ बाप की कमाई में मजे करते हो। अरे पहले खुद एक जिम्मेदार बेटे बन जाओ, तब मुझे जिम्मेदार बहू बनने के लिए कहना। नहीं तो कान खोलकर सुन लो, मैं तो बिल्कुल नहीं सुधरने वाली। और अभी तक तो तुम बर्तन ही मलते थे रात का, अब तुम्हें दिन के भी बर्तन मलने पड़ेंगे और घर का भी सारा काम तुम्हें ही करना होगा, वरना मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। बिल्कुल ठीक कहा बहू तुमने। बहू बिल्कुल ठीक कह रही बेटा, अभी भी तुम्हारे पास समय है, सुधर जाओ वरना जिंदगी भर बर्तन मलना पड़ेगा तुम्हें। देख लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ लाली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही, मेरी ही गलती है, मैंने कभी अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझी। बस मैं तुमसे ही उम्मीद रखता था कि तुम एक अच्छी बहू बनो। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी लाली। मैं आज के बाद कुछ ऐसा नहीं करूंगा लाली, और एक जिम्मेदार बेटा और एक जिम्मेदार पति बनकर दिखाऊंगा। मुझे आपका भरोसा नहीं। 2-4 निकम्मे दोस्त आ धमकेंगे घर में और आपको कहेंगे कि चल, तो आप उनके साथ चले जाओगे। एक बार तो मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें एक जिम्मेदार पति बनकर ही दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, जिस दिन आप एक जिम्मेदार पति बन जाओगे उस दिन मैं एक संस्कारी बहू बन जाऊंगी। लेकिन अभी जाओ और मम्मी पापा को चाय बना कर दो।